सीएम धामी का भराड़ीसैंण दौरा आज रहने वाला है, जहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा का शुभारंभ करेंगे। अल्मोड़ा में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विवेकानंद द्वार का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो सीएम धामी के आज डे प्लान में जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा का शुभारंभ भी है। तो जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा का शुभारंभ भी किया जाएगा। अल्मोड़ा में भी कई कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। विवेकानंद द्वार का उद्घाटन करेंगे। और अल्मोड़ा से दिग्विजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले दिग्विजय के पास चलते हैं। दिग्विजय से जानने की कोशिश करते हैं मिनट टू मिनट क्या डे प्लान है आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का। जी दीपशिका जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में आएंगे। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस जश्न की शुरुआत अल्मोड़ा से हो रही है। आज अल्मोड़ा पहुंचेंगे। जो तय अभी तक का कार्यक्रम है उसके अनुसार दिन में 2:20 के आसपास लगभग वो अल्मोड़ा हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ से स्टेडियम में एक सभा करेंगे, जहां बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। इसमें तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और सीएम अपनी सरकार के 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ के लोगों का साझा करेंगे, बताएंगे कैसे उनकी सरकार ने विकास किया है। उसके बाद वो यहाँ के पास में करबला जाएंगे, वहां पर को विवेकानंद द्वार का उद्घाटन करेंगे। ये उनका तय शेड्यूल है। उसके बाद उनके हेलीकॉप्टर की वापस उड़ान देहरादून के लिए होगी। ये बता दें, अल्मोड़ा आने से पहले उनका कार्यक्रम रामनगर में है। रामनगर में कुछ समय बिताने के बाद वो अल्मोड़ा आएंगे। जी दीपशिका। तो बिल्कुल ये कार्यक्रम रहेगा। और कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के दिन में ये लग रहा है कि पर्यटन को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए जो यहाँ पर रिजॉर्ट एंड स्पा का शुभारंभ होगा वो काफी खास रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए हम देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर्यटन इसका एक मुख्य आधार है, तो उसी के इर्द गिर्द यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था घूमती है। दूसरा, अगर हम सियासी समीकरणों की बात करें, अल्मोड़ा में 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ चिते में कुलजी का मंदिर है, लोक आराध्य देव है, तो वहीं से उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद पीएम मोदी का भी यहाँ कार्यक्रम था। और अगर हम बात करें, उन्होंने 5 विधानसभा सीट हैं, तो उसमें से मुख्य सीट जो अल्मोड़ा की थी, इस सीट पे पीएम की सभा के बावजूद मामूली अंतर से ये सीट भाजपा हार गई थी। तो उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़े में 3 साल के जश्न की शुरुआत करना अपने आप में एक खास मैसेज देता है। बता दें, अल्मोड़ा अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में लगभग बीच का ये इलाका है, सेंट्रल ये स्टेट है, सेंट्रल सिटी है। इसके अलावा यहाँ पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, साथ ही नैनीताल जिला है। तो यहाँ के सभी जगहों के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे और अल्मोड़ा जो सेंटर है ये तो यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि वो 2027 की तैयारियों में भाजपा कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहती। यहाँ पीएम मोदी कई बार आए हैं, लोकसभा चुनाव में यहाँ सभाएं की हैं, विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभाएं की हैं, और पीएम मोदी यहाँ जागेश्वर धाम आए तो उसके बाद वहाँ पर्यटन में खासा उछाल देखने को मिला है। तो पर्यटन के इर्द गिर्द सारी यहाँ की अर्थव्यवस्था बुनी जा रही है। और इसी में बता दें कि विवेकानंद 2 बार अल्मोड़े आए थे, तो उनका एक अपना अलग महत्व है, तो उसको भी लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है कि धार्मिक पर्यटन के साथ जो बड़े लोग अल्मोड़े में आए हैं उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे उत्तराखंड में अल्मोड़े की जो अलग पहचान है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अल्मोड़े को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है देवभूमि की। तो यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी आके एक खास संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अल्मोड़े के विकास के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और इसीलिए यहाँ आज वो सभा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आज की सभा काफी खास रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ देहरादून से धनराज भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो धनराज के पास चलते हैं। धनराज, देहरादून में कई नीतियां बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, और उसी प्लानिंग जो पर्यटन और साथ ही आस्था, इसके अलावा जो क्षेत्र है उसे जोड़ने को, धार देने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर जो राजधानी देहरादून है, यहाँ के सचिवालय में बैठकर ही कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो प्लानिंग है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाती है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों भी कि तमाम, चाहे चार धाम यात्रा हो या अन्य यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, तमाम यात्राओं में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को लगातार देते हुए नजर आते हैं। और आज देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा का दौरा है, और
ये दौरा बड़ा ही खास माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि 23 तारीख को जो है यानी कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 वर्ष उत्तराखंड सरकार के पूरे हो रहे हैं और उसको लेकर कई कार्यक्रम भी पूरे उत्तराखंड के अंदर रखे गए हैं। तमाम तरह के जो कार्यक्रम है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर अस्पतालों में फल वितरित करने के कार्यक्रम हो या अन्य जो सरकार की योजना है, चाहे वो उत्तराखंड सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की योजना हो, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम जो संगठन है उन्होंने भी तैयारी की है। और आज देखिएगा कि अल्मोड़ा के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, तो वहां पर जो विवेकानंद द्वार है उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट स्पा जो है, क्योंकि पर्यटन के नाम पर कहीं ना कहीं कैबिनेट जो कहा जाए कि जो रिजॉर्ट है उसको कहीं ना कहीं उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और जिम कॉर्बेट पार्क जो है कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ा पर्यटन स्थल माना जाता है, वहां पर भी कहीं ना कहीं लगातार पर्यटक आते हैं। बिल्कुल, देखिए धनराज, दिग्विजय अभी बता रहे थे कि अल्मोड़ा में काफी ज्यादा खास चीजें हैं, एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। तो ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अल्मोड़ा को केंद्र बिंदु में रखकर क्या आगे जो चुनाव प्रचार है उसकी शुरुआत यहां से की जा रही है, या फिर अपने 3 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उसे धार देने की कोशिश की जा रही है? अल्मोड़ा से कितना फायदा यहां पर बीजेपी को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि अल्मोड़ा कहीं ना कहीं एक हॉट सीट उत्तराखंड की मानी जाती है, क्योंकि सांसद के उसमें देखें, चाहे हम लोकसभा के उसमें देखें या फिर विधानसभा इसमें देखें, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि अल्मोड़ा से कहीं ना कहीं जीत बीजेपी को मिलती हुई नजर आती है। और उसी को क्योंकि 2027 का चुनाव भी कहीं ना कहीं नजदीकी है और उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसको भी धार देने का काम यहाँ से कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि 3 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं वो जो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कई कड़े निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए गए हैं, चाहे वो भू कानून को लेकर कहें या यूसीसी को लेकर कहें या फिर कहा जाए कि जो लैंड जिहाद पर निर्णय लेते हैं, मदरसों पर निर्णय लेते हैं, अवैध मदरसों पर उनका बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है। तो इस तरह के जो निर्णय लिए हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये धार देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। क्योंकि पर्यटन जब उत्तराखंड के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं उसी से उत्तराखंड की जो राजस्व है वो बढ़ता है और उसको धार देने का काम भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अल्मोड़ा से ही किया जाता है। बिल्कुल, तो पर्यटन को बढ़ाना है और इसी के साथ आर्थिकी को भी बढ़ाना है, लेकिन जो रास्ता चुना जा रहा है वो आस्था का, और साथ ही जो भौगोलिक परिस्थितियां बेहद खूबसूरत बना देती है उत्तराखंड को, या फिर वहां की पहाड़ी एक बिसात के तौर पर बात करें तो वाकई ये काफी ज्यादा खास रहने वाला है ये दौरा। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे रहे, जहां पर उन्होंने पतंजलि योगपीठ में आयोजित शास्त्र महोत्सव का समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 3 साल में सरकार ने कई नवाचार किए हैं। साल हमारे सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से राज्य ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। समान नागरिक संहिता का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लागू किया है। हम सख्त एक भू कानून भी प्रदेश के अंदर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ धर्मांतरण का कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, ऐसे अनेक कानून हमने बनाए हैं जो राज्य के मूल अस्तित्व को बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अवैध अतिक्रमण पर हमने कार्रवाई की है, हजारों एकड़ जमीन अवैध अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है। अवैध रूप से अतिक्रमित रूप से चलने वाले मदरसों को हमने बंद करने की कार्रवाई की है। विकास के मामले में राज्य आज पूरे देश के अंदर 2024 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर आया है, पहले पायदान पर आया है।